गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है एसके इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में। आज हम इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल लाइन। ठीक है, आप किसी एक इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हो। ठीक है, सो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सियल लाइन होती क्या चीज़ है। ठीक है, वही देखो बेटा, एक्सियल लाइन। सो कैसे डिफाइन करेंगे? इट मे बी डिफाइन एज द लाइन joining the center of charges which form electric dipole basically। ठीक है ना? सो बेसिकली वो लाइंस जो इलेक्ट्रिक डायपोल के दोनों चार्जेस के सेंटर से पास हो जाए, उस लाइन को आप क्या बोलोगे? एक्सियल लाइन। सो इस पर्टिकुलर केस में जो ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन, ठीक है, ये इन दोनों चार्जेस के सेंटर से पास हो रही है। ठीक है, सो इसी लाइन को आप क्या बोलोगे? एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन, ठीक है, एक्सियल लाइन। सेकंड, एक लाइन और होती है आपके पास, वो कौन सी होती है? इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन। सो इक्वेटोरियल लाइन को डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज द लाइन, इट इज द लाइन विच इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर to the axial line, axial line and passes through the center of the electric dipole। ठीक है, ये कौन सी लाइन है बेटा? वो लाइन है जो एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। सेकंड, और वो इस इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर में से पास होनी चाहिए, दैट मीन्स ये वाली लाइन। ठीक है, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है कि इस केस में देखो, ये जो लाइन है वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है विद द एक्सियल लाइन एंड इस इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर ओ से पास कर रही है। ठीक है ना, वरना परपेंडिकुलर लाइन तो ये भी हो सकती है, लेकिन ये वाली आपकी क्या नहीं है? इक्वेटोरियल लाइन नहीं है। इक्वेटोरियल लाइन कौन सी वाली है? ये वाली, जो एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर हो, सेकंड इस इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर से पास करे, और वो सेंटर पॉइंट कौन सा है? ओ वाला। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल फॉर ए एक्सियल लाइन। ठीक है, ठीक है, क्या स्टार्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन एन एक्सियल लाइन। ठीक है, यहाँ से देखिए, ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है विच कंसिस्ट टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एंड विच आर प्लेस इन स्पेस विद अ फाइनाइट डिस्टेंस ऑफ 2a। ठीक है ना, इन दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन कितना है? 2a डिस्टेंस का है, और ये o क्या है? o आपका मिड पॉइंट है इस इलेक्ट्रिक डायपोल का, और ये x एक्सिस क्या है? बेसिकली ये आपकी है एक्सियल लाइन। ठीक है, एक्सियल लाइन। सो बेसिकली इस एक्सियल लाइन पे आपका एक कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है यहाँ कहीं, या फिर आप बोल सकते हो कि आपका यहाँ पे एक कोई पॉइंट है P, चार्ज पार्टिकल नहीं रखा हुआ। ठीक है, यहाँ पे आपका एक कोई पॉइंट P है। इस P पॉइंट पे इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, सो ये जो पॉइंट है वो कहाँ पे रखा हुआ है? इस एक्सियल लाइन पे।
वो एक्सियल लाइन पे यहाँ पे भी हो सकता था, 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 यहाँ पे भी हो सकता था। ठीक है, हम एक जनरल केस लेके चल रहे हैं, बाद में इसको जनरलाइज कर देंगे। ठीक है, कि आपका जो ये पॉइंट है वो कहाँ पे है, इस एक पर्टिकुलर पॉइंट P पे है। ठीक है, इस P पॉइंट पे इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से आपको फील्ड निकालना है। लेट अस सपोज दैट कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट से इस P पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की टोटल लेंथ कितनी है, 2a है। दैट मीन्स इस चार्ज पार्टिकल से इस मिड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से डिस्टेंस बिटवीन माइनस q चार्ज एंड पॉइंट P विल बी इक्वल टू r प्लस ए। ये बोल सकते हैं हम कि इस माइनस q चार्ज और इस P पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r प्लस ए। सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन प्लस q चार्ज एंड पॉइंट P और प्लस q के चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, r माइनस ए हो जाएगी। ठीक है, और डिस्टेंस और यू कैन से लेंथ ऑफ डाइपोल कितनी है बेटा, वो कितनी है, 2a। नाउ अब आपको ये पता होता है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल की वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फील्ड कितना है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस q चार्ज, वो कितना हो जाएगा, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा E1 से। E1 विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई इस माइनस q चार्ज और इस P पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, वो डिस्टेंस है आपकी r प्लस ए। सो r प्लस ए का स्क्वायर, सो दैट इज मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, अगर डायरेक्शन की बात करें सो ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बेसिकली इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो टर्मिनेट होती है। दैट मीन्स इस P पॉइंट से जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही होंगी इस पॉइंट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे, उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी होगी। सो दैट मीन्स E1 इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, टूवर्ड्स दी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो हम इसकी डायरेक्शन क्या बोल सकते हैं, अलोंग PO। ठीक है, सेकंड हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस q चार्ज। सो प्लस q चार्ज की वजह से P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको नाम मैं दे रहा हूँ E2, वो क्या हो जाएगी 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और इस P पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, वो डिस्टेंस है बेटा r माइनस ए। सो डिस्टेंस का स्क्वायर होता है तो ये क्या हो जाएगा r माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अगर डायरेक्शन की बात करें, जो सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती हैं। सो दैट मीन्स इस पॉइंट P पे देखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस q चार्ज से निकलेंगी वो अवे जाएंगी इससे। सो इसको मैं नाम दे रहा हूँ E2। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस E2 की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, अवे फ्रॉम दैट चार्ज। सो अलोंग यहाँ से देखें तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलोंग PX। ठीक है ना, आगे देखिए
इस वाली इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो बेटा, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ठीक है। इसके बाद देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका प्रिंसिपल यानी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ठीक है। प्रिंसिपल को क्या करता है, फॉलो करता है। सो दैट मीन्स किसी भी पॉइंट पे आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो ड्यू टू ऑल चार्जेस जो उसके अराउंड जो भी रखे हुए हैं बेसिकली, या फिर स्पेस में रखे हुए हैं। सो यहाँ पे देखें, आप इस पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हो, इस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से निकाल रहे हो, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से निकाल रहे हो, जिसमें टोटल नंबर ऑफ चार्जेज आपके कितने हैं, सिर्फ 2 हैं। सो अगर मैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात करूँ तो आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे ई नेट निकाल सकते हो। कैसे? ई नेट विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस एंड सो ऑन, जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं। लेकिन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कितने हैं, 2 चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो वो क्या हो जाएगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, ठीक है। सो दैट इज योर इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे देखो, आपके पास 2 चार्ज पार्टिकल की वजह से 2 फील्ड्स हैं, एक है आपकी E1, सेकंड है E2, और दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है। दैट मीन्स अगर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड को दूसरे में से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, ठीक है। सो सबसे पहले यू हैव टू जज कि E1 बड़ा है या फिर E2 बड़ा है, ठीक है ना। उसके कोरस्पोंडेंस ही तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ से देखिए ये वाला जो फैक्टर है E1 विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ Q डिवाइड बाई R प्लस A का स्क्वायर। ये वाला जो फैक्टर है वो कोसेंट है, उसको आप डिवाइड किससे कर रहे हो, R प्लस A का स्क्वायर से, ठीक है ना। और सेकंड जो टर्म है E2 वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R माइनस A का स्क्वायर। इसमें भी ये वाला फैक्टर कोसेंट है, ठीक है ना। चार्ज तो दोनों ही केसेस में सेम है। यहाँ से देखो, इस वाले मैग्नीट्यूड को आप R प्लस A का स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हो, तो जो ये वाली क्वांटिटी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू R माइनस A का स्क्वायर। एक कांस्टेंट क्वांटिटी को एक मैक्सिमम फैक्टर से डिवाइड कर रहे हो, तो ये वाला जो वैल्यू आएगा वो कैसा आएगा, स्मॉल आएगा। और उसी कांस्टेंट फैक्टर को R माइनस A का स्क्वायर स्मॉल फैक्टर से डिवाइड कर रहे हो, तो ये वाली जो वैल्यू है वो मैक्सिमम आएगी। सो दैट मीन्स ई नेट को मैं कैसे निकाल सकता हूँ, ई नेट विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1, ठीक है ना, E2 माइनस E1। सो यहाँ से देखें इक्वेशन नंबर 2 से देखें तो E2 क्या था बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R माइनस A का स्क्वायर, माइनस E1 क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R प्लस A का स्क्वायर। सो यहाँ से अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है, ठीक है। इसको क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व कर लो। सो ई नेट विल बी इक्वल टू, यहाँ से देखो बेटा, ई नेट विल बी इक्वल टू, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q तो कॉमन आ जाएगा। सो Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, 1 माइनस R माइनस A स्क्वायर बच गया फर्स्ट वाले फैक्टर में से, माइनस सेकंड वाले फैक्टर में से क्या बच गया, 1 डिवाइडेड बाई R प्लस A का स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व करो ज़रा। सो Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड मल्टीप्लाई, यहाँ से एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, R माइनस A का स्क्वायर मल्टीप्लाई R प्लस A का स्क्वायर। यहाँ से यहाँ पे क्या आ जाएगा, R प्लस A का स्क्वायर माइनस R माइनस A का स्क्वायर, ठीक है। इसको ज़रा सोल्व करते हैं।
सो क्यू डिवाइडेड बाई 4πε0। यहाँ से देखो r माइनस ए है ये वाला फैक्टर है r प्लस ए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वेयर माइनस ए का स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ठीक है, इसको ज़रा सोल्व करो ऊपर वाले फैक्टर को। तो ये क्या आ जाएगा, आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस 2ra माइनस ऑफ, ये क्या फैक्टर आएगा, आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस 2ra। ठीक है, इसको ज़रा आगे सोल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, q डिवाइडेड बाई 4πε0 मल्टीप्लाई आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस 2ra माइनस आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस 2ra डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ठीक है, आगे देखो ज़रा, q डिवाइड बाई 4πε0। यहाँ से देखो आर स्क्वेयर से आपका आर स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया, ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया, दो फैक्टर्स बचे हैं बेसिकली 2ra प्लस 2ra। तो ये आपके पास क्या आ गया, 4ra डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। सो ई नेट की वैल्यू आपके पास क्या आई है, ई नेट will be equal to q upon 4πε0 4ra डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का स्क्वेयर। ठीक है, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 4 दे दो बेटा। ठीक है, यहाँ से देखो लास्ट टाइम मैंने डाइपोल मूवमेंट बताई थी, टर्म डाइपोल मूवमेंट, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते थे, P से, और P क्या होती थी 2AQ। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता था 2AQ। इसी मैग्नीट्यूड को इसमें फिट करने की कोशिश करेंगे। सो आपके पास ई नेट क्या आ गया, ई नेट विल बी इक्वल टू 1/4πε0। यहाँ से देखें तो 2 इसमें से कॉमन ले लें तो ये क्या बच गया 2a, और ये वाला q अंदर चला गया तो 2AQ टाइम्स ऑफ r डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। सो बेसिकली यहाँ से ये वाला जो टर्म देखें वो क्या है, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई नेट विल बी इक्वल टू 1/4πε0। यहाँ से क्या हो जाएगा 2p टाइम्स ऑफ r डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। और जनरली अगर हम बात करें सो जो आपकी जो ये डाइपोल लेंथ होती है वो वेरी स्मॉल होती है। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर केस में अगर आपकी डाइपोल लेंथ वेरी स्मॉल है तो उस केस में ए भी आपका स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन ये वाली लगाएं कि लेट अस सपोज दैट कि आपकी जो ये आर डिस्टेंस है, यानी कि डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट से उस पी पॉइंट की डिस्टेंस जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हो वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ए। सो वी कैन, यहाँ पे हम एक अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं इस इक्वेशन नंबर 5 में। कैसे, सो आर ग्रेटर देन बहुत ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू ए। सो उस केस में ई नेट आपका क्या आ जाएगा 1/4πε0 2PR डिवाइडेड बाई, इस वाले फैक्टर को आप क्या लिख सकते हो, इस वाले फैक्टर में से आप ए स्क्वेयर को नेगलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा आर स्क्वेयर की पावर 2। सो यहाँ से अगर इसको आप सोल्व करें सो ई नेट आपके पास क्या आ जाएगा 1/4πε0 2PR डिवाइडेड बाई आर की पावर 4। सो यहाँ से एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ई नेट आपके पास क्या आ जाएगा, ई नेट विल बी इक्वल टू 1/4πε0 2p डिवाइडेड बाई आर क्यू। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक field at
पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है ना। यहाँ से देखें डायरेक्शन की बात करें तो जो आपका जो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड था, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, वो आपका ज़्यादा था एज कम्पेयर टू E1। सो दैट मीन्स इस P पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है, अलोंग एक्स डायरेक्शन में। ठीक है ना। और एक चीज़ और देखें, अगर आप डाइपोल मोमेंट की बात करें तो उसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होती है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, इस डायरेक्शन में। सो इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो सेम डायरेक्शन है। सो दैट मीन्स वी कैन राइट E नेट इन द वेक्टर फॉर्म एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो 2 डिवाइडेड बाई R⁵। और जो ये P था, अगर इस P पे मैं वेक्टर लगा दूं तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी वैसे ही आपकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। सो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में। ठीक है। सो ये क्या है, मैग्नीट्यूड, और यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल, और यू कैन से इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो ये टर्म, इस टर्म में आपके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है। सो बेसिकली आपके CBSE में इस टाइप्स के क्वेश्चन भी आते हैं कि या तो डायरेक्ट डेरिवेशन पूछ लेता है या फिर आपको डाइपोल मोमेंट का एक्सप्रेशन दे देगा, उसके कोरस्पोंडेंस आपको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी होगी। तो वो आप कब निकाल पाओगे, तब आप जब आपको इस डाइपोल मोमेंट की वैल्यू पता होती है। ठीक है, जो कि बिल्कुल बेसिक होता है। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक में इससे आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।